15th को फाउंडेशन का एग्ज़ाम है। 3 दिन टाइम है अपने पास, 12, 13, 14 एंड 15th का ऑफ कोर्स 2 बजे के पहले का टाइम। कैसे पढ़ाई करें? एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम अभी तक जो भी पढ़ाई की हो, लास्ट का जो 2-3 दिन का पढ़ाई होता है ना एग्ज़ाम्स के पहले वाला, वो गेम चेंजर हो सकता है एंड होता है। मेरे केस में तो आई ऑलवेज सीन कि जो लास्ट का 1-2 दिन का टाइम होता है ना, वो हमेशा प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। अपने को बहुत ध्यान से अपना टाइम यूज करना है। अपने को एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का बात बात में, या फिर मानो कि अपने ओवर थिंकिंग में या स्ट्रेस में, कहीं कहीं कुछ भी नहीं। अभी टाइम परफॉर्मेंस का है, अभी सोचने का वो सब का टाइम नहीं है। अपने को 3 दिन सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, जिससे कि अपना अकाउंट्स में 70-80 कम से कम अपने इंश्योर कर ले। राइट, आई एम नॉट सीइंग 90+। अगर तुम वैसा प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छा बात है। आई एम नॉट सीइंग 40-50, क्योंकि अकाउंट्स में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। अकाउंट्स इज योर होम ग्राउंड, पहला पेपर है, टाइम है पूरा, तो अपने को इस पेपर में कम से कम 70-80 का सोचना चाहिए। तो अगला 3 दिन अपना पूरा प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर उस चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए तुमको थोड़ा सा भी टाइम मिले, अगर मिले, तो वो एक्स्ट्रा टाइम अपने को लॉ में देना चाहिए। अगर टाइम नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिला तो अपने को वो टाइम सिर्फ लॉ में देना चाहिए। ये एक बात। दूसरा, अपना जो अकाउंट्स का पेपर होगा 120 नंबर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, तो अपने को पेपर में 70-80 मार्क्स का बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट मतलब भाई ये लिख दिया तो इस पर फुल मार्क्स वैसा। तो 70 से 80 मार्क्स का वैसा होना चाहिए जिसमें तुमको फुल मार्क्स मिले। बाकी जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर देना, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वी आर ऑलरेडी सॉर्टेड विद 70 मार्क्स। बाकी अपने को पार्ट मार्किंग, स्टेप मार्किंग मिलेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर तो आ जाएगा। अभी अगला 3 दिन अपने को उन चैप्टर्स का प्रिपरेशन पे पहले ध्यान देना चाहिए जहाँ पे अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग है। राइट, ना कि उस पर जो अपने को नहीं आता। जैसे मानो तुमको पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं आता, अब तुम कल का पूरा दिन उसी में लगा दिया, क्या फ़ायदा भाई? पार्टनरशिप का दोनों चैप्टर मिला के 15-20 नंबर का है, अब तुम डिसोल्यूशन में कल का पूरा दिन लगा दिया, तो एक दिन लगा के सिर्फ डिसोल्यूशन करना मतलब नहीं बनता ना। रेदर वो करो जो तुमको आता है, उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके आओ, और फिर अगर टाइम मिले, व्हेन यू आर श्योर कि 70-80 तो मेरा कहीं नहीं गया, तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू फॉल्स थ्योरी में 2-3 घंटा टाइम दे दोगे तो चलेगा। मैट के पीछे में जो भी ट्रू फॉल्स थ्योरी है दैट विल डू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी प्रायोरिटी नहीं, पहले अपना प्रायोरिटी है कि अपने चैप्टर्स पे ग्रिप लेके आए। लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आई विल शेयर सम क्वेश्चंस, वो कर लेना। दूसरा, और कुछ नहीं भी तो क्लास का कॉपी में जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से कर लेना। वो भी अपने आप में सक्षम है, अगर तुम उतना कर लोगे तो भी तुम एग्जाम में आराम से कर पाओगे। राइट, अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि दीज आर द चैप्टर्स जिस पे अपने को फोकस करना है। राइट, क्योंकि ये चैप्टर अपने को आराम से 80 नंबर दिला देगी। तो अपना पहला प्रायोरिटी ये सारा चैप्टर होना चाहिए। कोशिश करूँ कि कल में ही अगर ये पूरा रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना ऑलरेडी बहुत बार मॉक टेस्ट हो चुका है इन सारे चैप्टर्स का। कल नहीं तो परसों सेकेंड हाफ तक, राइट, शाम तक हो जाए। तो एकदम ऐसा कर लो कि इस चैप्टर में कहीं कुछ भी आए तुम एकदम 10 on 10 हो वहाँ पे। ठीक है, लग जाओ, पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस में नहीं आना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो, डिस्कशन हो, डाउट हो, टेक्स्ट मी। अगर कोई बात करना है, यू आर नॉट ओके, नॉट फीलिंग गुड, अगेन टेक्स्ट मी, कॉल मी। लेकिन अपने को अभी से लेके टिल 4 PM ऑफ इको पेपर अपने को 100% फुल ऑन पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।